और इसको लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मोदी के तो अलग में हाथ देगा, ये कानून उसके भीतर में छूट देंगे, छोड़ देनी कुकरी भी। उस दिन का कही मोदी की बेबे ने रोक रखा था पानी लेने खातर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ SS बावा। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन की इस कड़ी में हरियाणा प्रदेश में जो टोल फ्री हरियाणा की कॉल दी गई थी, उसका असर असंध क्षेत्र के प्योंत गांव के समीप नेशनल हाईवे नंबर 709 स्थित टोल प्लाजा पर भी देखा गया, जहां लगातार तीसरे दिन भी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए तीसरे दिन की प्रमुख तस्वीरें। सरकार, खट्टर सरकार बिल्कुल निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। टॉप लीडरशिप बिल्कुल बेकार है और ये 3 काले कानून किसी भी प्रकार से ये किसानों के हक में नहीं है। मेरे भाई एक बात बता, तू टॉप लीडरशिप की बात कर। जिस टाइम स्मृति ईरानी ने 2014 में चुनाव लड़ा, वो BA पास थी, उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बना दी। जब उसकी डिग्री दिखाने को कहा गया तो वो डिग्री नहीं दिखा पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो +2 पास होगी, और उसका वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 8वीं फेल भी हो जाए। उसके बाद बात करा भाई गृह मंत्री की, जो तड़ी पार गुंडा है, वो क्या भला करेगा भाई देश का। और प्रधानमंत्री, जो जिस आदमी ने 35 साल भीख मांग के खाया हो, उसने कैसे पता है कि किसानी और खेती कुकर हुआ है। फुद्दू बना दिया है देश का। अब रही हरियाणा की बात, हरियाणा में भाई क्या है, कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री का निकालो चुनावी एफिडेविट, जो भारत के कृषि मंत्री हैं, उसके पास 1 इंच भी जमीन खेती करने के लिए नहीं है। वो कैसे कृषि मंत्री बन गया है। और हरियाणा का कृषि मंत्री हर रोज घोटाले पे घोटाले कर रहा है। इसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई है ही नहीं। और ये खच्चर सरकार, खच्चर भाई, इसको हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति मालूम नहीं है कि हरियाणा गांव से चलता है, शहर से चलता है, कहाँ से चलता है, कहाँ से नहीं चलता। घर कुनबा परिवार तो कुछ है नहीं, फुद्दू बना दिया है देश का। और ये दुष्यंत चौटाला पौवा गैंग, ये कोरोना के अंदर 1.5 करोड़ शराब की बोतलें चोरी के मामले में फंसा हुआ है। अगर ये बीजेपी से इस्तीफा देता है तो इसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। इतना निकम्मा भाई आदमी, ये इतनी निकम्मी सरकार पहली बार हरियाणा में आई है। देवेंद्र जून है भाई मेरा नाम, गांव कुरलन से। भाई साहब मेरी सुनो बात, 3 काले कानूनों की बात ये है, ये 3 काले कानून तो इसको वापस लेने ही लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वापस नहीं लेंगे। अगर ये वापस नहीं लेंगे ना, मोदी की छाती पे चढ़ कर जयकारे लगावांगे, किसान एकता जिंदाबाद के। वापस लेने पड़ेंगे इसको किसी भी सूरत में। ये 3 जो काले कानून है किसानों के हक के लिए थोड़ी हैं, ये तो कॉरपोरेट घरानों के लिए हैं। अब आप एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान तो बिल्कुल बंद हुआ, मजदूर हो जाएगा। फिर इन्होंने काला बाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा दे दिया है। अब जमाखोरी, आम आदमी, आम किसान मारे तो भाई कूप भी खेत में लग गए तूड़े के, हम नाज का स्टॉक करते कर देंगे। ये भाई काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए अडानी अंबानी ने न्योलथा के अंदर 100 से प्लस किले कैसे खरीद लिए हैं। वो इसीलिए तो खरीद लिए हैं कि आम जनता का शोषण करके, उनका अनाज खरीद करके, फिर गरीब आदमी को वो तो न्योलथा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर 100 प्लस किले खरीद लिए हैं इसने। इतना निकम्मा आदमी, और लोग आते झूठ बोल के किले खरीदे हैं कि रेल का कारखाना लगेगा, और उसमें भी इन्होंने घोटाला कराया है। मेरे भाई किसी का किला 2 लाख का खरीद लिया, किसी का 4 लाख का, किसी का 1 करोड़ का। ये यार कोई संविधान की तार कर दी है। कोई कानून नहीं है देश में। कानून है तो वो कॉरपोरेट घरानों के लिए है। तो किसान और मजदूर क्या करेगा। और ये सिर्फ देश के 62 करोड़ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश की 120 करोड़ जो गरीब जनता है उसकी लड़ाई है। और इसको लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मोदी के तो अलग में हाथ देगा, ये कानून उसके भीतर में छूट देंगे, छोड़ देनी कुकरी भी। ये तो भाई साहब आप जैसे जो स्वतंत्र और बहादुर पत्रकार है ना, ये जिंदा है, इसलिए ये देश जिंदा है। नहीं तो जो गोदी मीडिया है ना, वो तो किसानों का पक्ष किसी प्रकार से भी नहीं दिखाती। आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए बहादुर पत्रकारों ने, जो करनाल के अंदर इन्होंने उपवास रखा था, वो उपवास नहीं था, वो इन्होंने खुद का भी उपवास उड़ाया और हरियाणा की जनता का भी उपवास उड़ाया। ये तो आप जैसे बहादुर पत्रकारों के कारण है कि ये आंदोलन आज सफल हो रहा है। नहीं तो गोदी मीडिया के जितने बिकाऊ पत्रकार हैं, वो किसी भी प्रकार से
किसानों की सच्चाई नहीं दिखाते। आंदोलन को तोड़ने के लिए वो 70 डाल के प्रोपगंडे रच रहे हैं, लेकिन कितना शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। ये गोदी मीडिया को हजम नहीं हो रहा, और मोदी और अडानी अंबानी के साथ साथ इस गोदी मीडिया का भी बायकॉट पूरे भारत की जनता को करना पड़ेगा, तब जा करके इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि आम जनता है तो ये चैनल चलेंगे, अगर आम जनता के खिलाफ दिखाएंगे, सच्चाई नहीं दिखाएंगे, पैसे खा करके सरकार का गुणगान करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा भाई देश में? ऐसे ये देश नहीं चलने वाला। ये देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, जवानों का है। ये कॉरपोरेट घरानों का देश नहीं है। किसान का एक बच्चा अगर खेत के अंदर काम कर रहा है तो एक बेटा बेटी उसका सीमा पर भी खड़ा है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, तभी ये दिल्ली के अंदर बढ़ुआ चैन की नींद सो पावा है। नहीं तो ये जो चीन और पाकिस्तान वाले हैं, अगर हमारे भाई बहन वहाँ पर नहीं हो तो ये चैन की नींद दिल्ली के अंदर सो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं सो सकता। आप बताओ, किसका? अडानी का लड़का फौज में है, अंबानी का लड़का फौज में है, राजनाथ का लड़का क्या फौज में है? और मोदी का तो भाई कहना है कि जिस आदमी ने 35 साल भीख मांग के खाया हो, वो आदमी यार के टट्टू देश की सेवा करेगा, फुद्दू बना रहे हैं देश का। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, जो भी है किसान से है, जवान से है, मजदूर से है। और रही बात, मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की 2 लाइनें कहूँगा, फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रूथ इज वन। और ट्रूथ क्या है मेरे भाई? ट्रूथ धरातल है, सच्चाई है, जल जमीन और जंगल है, किसान और जवान है, मजदूर है। अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी दलाल, ये खच्चर और ये दुष्ट चौटाला, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई देश का बच्चा है, देश की माताएं बहनें हैं, और हमारी मिट्टी है, खेत खलियान है, किसान जवान मजदूर है। बाकी ये कोई सच्चाई नहीं है। ये राजनीतिक लोग हमारा मोर बना रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, जाट को नॉन जाट से लड़वाओ, क्या तरीका है भाई? हरियाणा प्रदेश की सभ्यता संस्कृति है क्या ये संस्कृति हरियाणा की नहीं है। हरियाणा की संस्कृति ये है कि ताऊ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने छोटों से प्यार करो, और सब मिल करके रहो, मिल बांट करके खाओ। लेकिन इन निकम्मों ने क्या कर दिया है कि जो हमारे पंचायत स्तर पर भी हमारे साथी हैं, उनको भी हमारे सामने खड़ा कर दिया है। बीजेपी के 4 कार्यकर्ता किसान बन जाते हैं SYL के मुद्दे पर। लेकिन इतनी निकम्मी सरकार भाई, ये बताओ कि ये पहले एक दूसरे पर आरोप डालते रहते थे कि भाई SYL का पानी नहीं लेकर आए। अब जब पहले की सरकार है, ये कह करके बच जाती थी कि केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है। लेकिन मेरे भाई एक बात बता, 2016 में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हरियाणा के हक में आ गया है। उस दिन का कि मोदी की बेबे ने रोक रखा था पानी लेने खातर। क्योंकि मेरे भाई ये तो जो लागू करवाना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये केंद्र सरकार को लागू करवाना है, और ये आंदोलन को कमजोर करने की साजिश थी। लेकिन हर आदमी ने इस बात को समझा, और ये आंदोलन कमजोर नहीं होया, बल्कि जितने भी न प्रोपगंडे रचे नहीं, ये आंदोलन उससे ज्यादा मजबूत होता चला गया। जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान, जय जवान।